नमस्कार। 10 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली को दहला देने वाले ब्लास्ट में ये वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। जहां एक तरफ हमले में घायल लोगों का लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहीं सोशल मीडिया पर इस घायल व्यक्ति की ये कुछ तस्वीरें सामने आई है। आम आदमी पार्टी से दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने ये फोटोज पोस्ट किए। उनका कहना है कि इस व्यक्ति की मुलाकात के लिए पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची और बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसी व्यक्ति से मुलाकात की। इन दोनों मुलाकात में मरीज का कॉस्ट्यूम अलग अलग है और हाथ में एक नया प्लास्टर भी दिख रहा है। उनके इस पोस्ट के बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर यही तस्वीरें पोस्ट की और भाजपा पर कथित रूप से फर्जी मरीज के साथ नाटक करने का आरोप लगाया, जबकि आप दिल्ली के अध्यक्ष का ये दावा न सिर्फ पूरी तरह से गलत है बल्कि अमानवीय भी है। ऑल्ट न्यूज ने एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंचे राजनेताओं के फुटेज चेक किए और क्या जानकारी मिली ये हम आपको तारीख के हिसाब से विस्तार में आगे बताएंगे। हमले के दिन यानी 10 नवंबर को अमित शाह ने सबसे पहले अस्पताल का दौरा किया था और घायलों से मुलाकात की थी। अमित शाह रात में करीब 9:30 बजे इस शख्स से मिले थे। उस वक्त इस व्यक्ति के बाएं हाथ में मरहम लगा है और बाएं पैर में बैंडेज है जिसे प्लास्टिक से कवर किया गया है। उसी दिन रात में 11 बजे के आसपास दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अस्पताल में इस मरीज से मिली थी। उस वक्त की मीडिया फुटेज में दिख रहा है कि इस शख्स ने अस्पताल के कपड़े पहने हैं, उसके बाएं पैर में खून के धब्बे हैं और बैंडेज भी है। साथ ही इस व्यक्ति ने दाएं पैर में वही जूता पहन रखा है जो उसने अमित शाह के साथ हुई मुलाकात के दौरान भी पहना था। फिर दूसरे दिन यानी 11 नवंबर को भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल इसे पेशेंट से मिले। उस वक्त मरीज के बाएं हाथ में प्लास्टर बंधा है, साथ ही उसके चेहरे पर दवाई लगी है। 12 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने इस मरीज से मुलाकात की। अब इस व्यक्ति ने अस्पताल का गाउन पहन रखा है और उसके बाएं हाथ में प्लास्टर और बाएं पैर में पट्टियां बंधी है, साथ ही उसके चेहरे पर दवाई भी है। इस मरीज के बारे में छानबीन करते हुए हमें मालूम हुआ कि ये मोहम्मद शाहनवाज है और वो टैक्सी चलाते हैं। ये ब्लास्ट उनकी टैक्सी से करीब 10 मीटर की दूरी पर हुआ था, इस वजह से वो जख्मी हो गए थे। उन्होंने बताया कि ये ब्लास्ट इतना जोरदार था कि वो अपनी गाड़ी से कुछ फीट दूर जाकर गिरे थे और उनकी गाड़ी भी आग की लपटों में आ गई थी। ऑल्ट न्यूज को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अस्पताल में एक के बाद एक मरीजों को देखा जा रहा था, इस कारण उनके इलाज में थोड़ी सी देरी हुई। उनके बाएं पैर में पट्टी बांधी गई थी और जलने की जगहों पर मरहम लगाया गया था। बाद में एक्सरे किया गया और उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया और उनका प्लास्टर हुआ। उन्होंने आप नेता द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि मेरा हाथ पूरी तरह से जल गया था और अभी भी उस पर पट्टी बंधी है। साथ ही मरीजों के अस्पताल के कपड़े रोजाना बदले जाते हैं। यानी सौरभ भारद्वाज का बनावटी मरीज वाला दावा गलत साबित हुआ। भाजपा पर तंज कसने में वो इतना बिजी हो गए कि उन्हें शायद ध्यान नहीं रहा कि ऐसी बातें विस्फोट में बचे व्यक्ति और उनके परिवार के प्रति कितनी असंवेदनशील है।